बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर हमला नजर आ रहा है। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे मैं जिंदा रहूंगा, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे की हाल ही में तबीयत खराब हुई थी। जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उसके बाद में जब चिंता जाहिर की गई तो ये प्रतिक्रिया सामने आई। उनका कहना है जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे मैं जिंदा रहूंगा। हालांकि इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। पीएम मोदी का अपमान कर रहे हैं खड़गे। आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ में थे। चुनावी रैली को संबोधित करते समय उनकी तबीयत खराब हो गई थी। पीएम मोदी पर इस दौरान उन्होंने हमला बोला। कहा कि पीएम मोदी को सत्ता से हटाने से पहले वो मरने वाले नहीं हैं। अब इसी पर ही प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। अमित शाह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ये पीएम मोदी का अपमान है। सीधे रुक कर लेते हैं। इस समय मेरी दो साथी समय जुड़ रही हैं। खुशबू मेरे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही आंचल भी मेरे साथ में जुड़ रही हैं। सबसे पहले खुशबू, आप ही का रिएक्शन ले लेते हैं। जरा बताइए कि इस पूरे मामले पर भी अब सियासत होती नजर आती है, बयानबाजियों का दौर चल रहा है। जी बिल्कुल नैना, कल जो खड़गे जी की रैली थी जसरोटा में, जहाँ पे वो मंच पे ही बोलते बोलते उसके बाद उनको चक्कर आने लगे और मंच पे मौजूद जो वहाँ पे सिक्योरिटी वाले थे और साथ ही साथ जो अन्य नेता थे वो लेके गए, उनको साइड में बिठाया गया और जहाँ जो वहाँ पे रैली स्थल पे स्वास्थ्य कर्मचारी थे उनकी मदद से उनको जो बेसिक स्वास्थ्य की नीड थी वो दिया गया, जिसके बाद वो ठीक हो गए। फिर उसके बाद वो वापस से आए, स्पीच उन्होंने दिया और जब उन्होंने स्पीच दिया तो एक बयान दिया। बयान में ये कहा कि जो कांग्रेस पार्टी का एक तो पहले जो जम्मू कश्मीर को लेकर एजेंडा है, उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए लड़ रहे हैं और मैं 83 साल का हो गया हूं और तब तक नहीं मरूंगा जब तक पीएम मोदी को सत्ता से बेदखल ना कर दूं। अब इस पूरे मामले को लेके जो सियासत शुरू हो गई है उस पे अब बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है। चाहे वो, हालांकि प्रधानमंत्री, ऐसे सूत्रों की से जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खड़गे जी से बात की है और बात करके उनका हालचाल जाना है। लेकिन बाकी जो बीजेपी की बात करी जाए, गिरिराज सिंह की या बात की जाए मनोज तिवारी, अमित शाह, लगातार सभी लोग हमलावर हो रहे हैं और लगातार आरोप लग रहा है खड़गे जी पे कि वो पार्टी प्रधानमंत्री को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, इस तरीके के। हालांकि अब खड़गे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। उनके बेटे ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि उनको बीपी की परेशानी हुई थी जिसकी वजह से वहां पे उनको चक्कर आने लगे थे और बेहोश होने। इसमें कोई दो राय नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे सीनियर लीडर हैं विपक्ष के, कांग्रेस के, और उम्र के लिहाज से भी देखा जाए तो वो लगातार अब एक्टिव मोड पे भी नजर आते हैं स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद। लेकिन आंचल, जिस तरह से अब इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आना कि भाई अभी मैं इतने जल्दी मुझे कुछ नहीं होगा, वो क्या बयान है पहले वो सुनाते हैं, फिर रिएक्शन लेती हूँ। जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। देखिए खुशबू, ये सियासत होती है और सियासत बयानबाजियों पर ही चलती है और हम सभी देखते हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर नजर आता है और खासतौर से जब चुनाव का वक्त हो तो ये स्तर और भी बढ़ जाता है। उसी का ही एक ये स्वरूप कहा जा सकता है। बिल्कुल नैना, सियासत, क्योंकि वहाँ पे अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। लगातार कांग्रेस और एक पॉजिटिव, जब से लोकसभा इलेक्शन के बाद से जो पॉजिटिव हुई है कांग्रेस पार्टी, रिवाइव होके आई है और मल्लिकार्जुन खड़गे की एक बहुत सशक्त भूमिका है इस पूरे जो कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से रिवाइव कराने में। एक अच्छी खास भूमिका है उनकी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी अग्रेसिव रहते हैं, काफ़ी अटैक, ऐसे आक्रामक बयान भी देते रहते हैं। क्योंकि हालांकि अब ऐसी स्थिति बनी जब
मंच पे ही उनका वीडियो बहुत तेजी से वायरल होने लगा था। जिस वक्त ये पूरा मामला हुआ था उसके बाद से ट्विटर पे या हर जगह पे बहुत तेजी से उनका वीडियो वायरल होने लगा था, मंच पे उनको चक्कर आने का वीडियो। उसके बाद जब उन्होंने उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ, वापस से स्पीच देने आए तो ऐसे बयानबाजी दी, ऐसा बयान दिया कि 83 साल का हो गया हूँ, बावजूद इस इसके पर सियासत शुरू हो चुकी है। लेकिन प्रतिक्रियाएं क्या सामने आ रही हैं वो भी सुनाते हैं। गिरिराज सिंह ने क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद में, वो भी सुनिए। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो भारत में गरीबों के मसीहा के रूप। आंचल भी हमारे साथ में बनी हुई हैं। आंचल, जिस तरह से अब एक के बाद एक रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। गिरिराज सिंह तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी के लिए बयानबाजी है ये मल्लिकार्जुन खड़गे की। खुशबू, यही सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि भाई ये जो बयानबाजी है वो खड़गे साहब की जो है वो तो राहुल गांधी के लिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने बयान सुनवाया ना हमारे सभी दर्शकों को कि ये जो बयानबाजी है, गिरिराज सिंह ने कहा कि ये जो बयानबाजी है राहुल गांधी के लिए। तो जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं लगातार शुरू हो गया, जैसा कि उन्होंने अटैक किया मोदी पे मंच से खड़गे ने, और उसके बाद अब बीजेपी पलटवार कर रही है। इसको एक तरीके से कहा जा रहा है कि अपमान किया है प्रधानमंत्री मोदी का, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो मनोज तिवारी ने भी अपमान से ही जोड़ा, या गिरिराज सिंह का कहना है कि ये राहुल गांधी के लिए। हालांकि राहुल गांधी के लिए है या नहीं है ये तो लगातार अब चलता ही रहेगा, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले पे जो राजनीति हो रही है ना, वो राजनीति कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। चुनाव है, जम्मू कश्मीर की बात करें या और भी कई राज्य हैं। बिल्कुल खुशबू, और चुनाव के पहले ये बयानबाजियां होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। वक्त एक ब्रेक का।